अगर आपको बोला जाए कि आपको 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन आप कल सुबह उठ नहीं पाओगे। आपको 100 करोड़ के साथ जो कुछ करना है वो आज ही करना है। तो क्या कोई बेवकूफ इसके लिए हाँ बोलता? इसका मतलब यही है कि आपकी कल की सुबह आपके लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जिंदगी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इस वीडियो में जिंदगी पर बात नहीं करूंगा, वक्त पर बात करूंगा। क्योंकि वक्त ही सब कुछ है। वक्त स्लो कर दो, जिंदगी स्लो हो जाएगी। वक्त फास्ट कर दो, जिंदगी 2 मिनट में निकल जाएगी। वक्त है तो जिंदगी है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि वक्त की स्पीड से कैसे भागे। तो आ जाओ। 2025 के 2 महीने निकल गए। अगर आप ये वीडियो मार्च में देख रहे हो तब, अगर और किसी महीने में देख रहे हो तो अलग है। ऐसे ही पूरा साल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस साल के एंड में भी हर किसी के रिजल्ट सेम नहीं होंगे। क्योंकि कोई इलॉन जैसे हफ्ते के 100-120 घंटे वर्क लाइक हेल कर रहा होगा और दूसरा नसीब के भरोसे बैठा होगा। मैं तो कहूँगा नसीब के भरोसे बैठने वाले को और काम करना चाहिए। पता नहीं कौन सा दिन नसीब वाला दिन बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नसीब आपको देने ही वाला हो और आप रुक जाओ। किस्मत आपको देने के मूड में है और आप छुट्टी के मूड में। एक मूवी में टोनी स्टार्क के फादर कहते हैं कि सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन वक्त नहीं। अथर्ववेदा में वक्त को एज ए घोड़ा कंसिडर किया है। इस घोड़े को पैसे देकर भी कोई एक सेकंड के लिए नहीं रोक सकता। खोया हुआ सब कुछ वापस आ सकता है, गाड़ी, धन, दौलत, इंसान, पैसा। लेकिन वक्त एक बार चला गया तो फिर वो कभी नहीं आएगा। आपने जो अभी सांस बाहर छोड़ी है वो आप इस जिंदगी में कभी वापस नहीं ले पाओगे। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना है तो हमें इस वक्त के घोड़े पर सवार होना सीखना होगा। जिंदगी में वही इंसान कामयाब बनेगा जिसे इस वक्त के घोड़े को काबू में करना आता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। कीमती तो हीरा भी है, लेकिन हीरे को खरीदा जा सकता है। आजकल घंटों सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा हुआ कि आपसे सोशल मीडिया ऐप सब्सक्रिप्शन चार्ज करने लगे तो क्या आप उस ऐप को यूज करोगे? वो ऐप यूज करने के लिए आपको 2000 देने पड़ेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे कि पैसे देकर उस ऐप को यूज करेंगे। प्राइस 3000 होती तो थोड़े कम हो जाते। 5000 होती तो और कम हो जाते। 10,000 होती तो होते कुछ रईस जो तब भी यूज करते। लेकिन अगर प्राइस 20 या फिर 30,000 होती तो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया सभी लोग बंद कर देते। मान लो एक इंसान की सैलरी 30,000 है और उसका सैटरडे संडे हॉलीडे होता है। उस इंसान के दिन के टाइम की वैल्यू लगभग 1000 रुपए होती और वो इंसान दिन के 5-5 घंटे सिर्फ स्क्रॉल करने में ही निकाल रहा है। तो उस 5 घंटे के टाइम की वैल्यू होती है 625 रुपए। मतलब महीने के हो गए 18,750 रुपए। यहाँ पर तो आप उस रईस इंसान से भी ज्यादा रईस है जो इतने पैसे सिर्फ रील्स के लिए खर्च कर रहे हैं। जो इंसान वक्त को पैसे जितना कीमती मानेगा, 30 मिनट को 30,000 जितना कीमती मानेगा, वो इंसान कुछ बड़ा करेगा। अगर किसी इंसान ने 30 मिनट को 30,000 जितना कीमती मान लिया तो लिख के ले लो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसके 30 मिनट की वैल्यू 30,000 जितनी होगी। पैसे के पीछे भागोगे तो कभी वक्त साथ देगा, कभी नहीं। लेकिन वक्त के पीछे भागोगे तो पैसा हमेशा साथ खड़ा होगा। हम सबको रोज दिन के 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। सोचो अगर रोज हमें उतने पैसे मिलते जो हमें उसी दिन खत्म करने हैं तो कैसे करते? 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम भी आपको छोटी लगेगी अगर वो 30 सालों में कमाई जाए। वही 1 करोड़ एक महीने में कमाई जाए, बहुत बढ़िया लगेगा। उसी 1 करोड़ के सामने आपको 100 रुपए की रकम भी बहुत बड़ी लगेगी अगर वो हर मिनट कमाई जाए। यहाँ पर भी बात पैसे की नहीं हो रही है, टाइम की हो रही है। कौन कितना कम टाइम में कितना ज्यादा पैसा कमा सकता है। गांधी जी दांडी यात्रा के समय तेज तेज चल रहे थे और बीच में उनसे एक ब्रिटिश अधिकारी मिला और वो बोला, हाय मिस्टर गांधी, आई एम अ वॉकर। और गांधी जी उसे रिप्लाई में बोले कि हेलो, मैं भी वॉकर ही हूँ, और वहां से निकल गए। बाद में एक इंसान गांधी जी से आकर बोला कि आपने उनसे बात क्यों नहीं की, वो तो मुझे एक रिपोर्टर लग रहा था, आप फेमस हो जाते। तब गांधी जी बोले कि मुझे फेमस होने से ज्यादा अपना वक्त इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल के बच्चे भर भर के टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 1000 बार सुना होगा कि दिक्कत गरीब पैदा होने में नहीं है, गरीब मरने में है। लेकिन मानना नहीं है। हम सबको पता है कि भगवान ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज देकर हमें भेजा है, और वो है वक्त। अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। सभी को लगता होगा कि अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट कर कर अमीर हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सभी को लगता है कि वॉरेन बफे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफे अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब उनकी एज के बच्चे खेल कूद में खुश हो रहे थे तब वॉरेन बफे काल के घोड़े पर सवार हो रहे थे। 15 की एज में शेयर मार्केट में एंट्री मारी, पैसा ना होने का बहाना नहीं बनाया। अखबार बेच के जो पैसे उन्हें मिलते वो उसे शेयर्स में लगा देते। उन्होंने उस टाइम वक्त नहीं तो और क्या इन्वेस्ट करा। वक्त किसी भी फकीर को राजा और किसी भी राजा को फकीर बना सकता है।
वक्त को मत मारो, क्योंकि अगर वक्त मारेगा तो झेल नहीं पाओगे। ये सोशल मीडिया, ओटीटी सब बंद कर दो। मतलब क्या हम मजे भी नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते मजे। इफ यू आर ब्रोकन, अगर तुम अभी तक फाइनेंशियल फ्री नहीं हुए हो तो तुम मजे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो अगर दम है तभी सुनना। हमारे देश में 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है। अगर इस जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले सभी लोग एंटरटेन करने वाले हो जाए तो क्या होगा? जूलियट सीजर कहते हैं, इफ यू आर डिस्ट्रॉय योर नेशन, तो आप उस देश के यूथ में एंटरटेनमेंट और हवस कॉमन कर दो। और यही सब आज के टाइम पे हमें सोशल मीडिया दिखा रहा है, जिससे लोग समाज और सरकार के प्रॉब्लम को अनदेखा कर रहे हैं। पोल्यूशन, जीडीपी, टैक्स, ऐसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान ही नहीं है। मैं एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। एंटरटेनमेंट आपकी मर्जी से हो तो वो ठीक है, लेकिन वो आपको रियलिटी से भटका रहा हो तो ये ठीक नहीं है। ये वो दौर है जिसमें इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, तो टाइम वेस्ट 100% होगा। ये तो जान लिया कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये जान लेते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करें। 100 अलग अलग तरीके एग्जिस्ट करते हैं टाइम मैनेज करने के। टाइम बाउंड टेक्निक, ईट फ्रॉग, डेलीगेट, 5 मिनट रूल्स। लेकिन दुनिया का सबसे कारगर तरीका जो साइंटिफिकली भी प्रूव है वो है टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। इस टेक्निक में आप काम के हिसाब से टाइम को 60 या फिर 90 मिनट के बॉक्स में डिवाइड कर देते हो, और वो टाइम खत्म होने के बाद अगले टाइम बॉक्स में अगला काम। इससे टाइम अच्छे से मैनेज होता है और काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मल्टीपल कंपनी चलाने वाला इलॉन मस्क भी यही टेक्निक फॉलो करता है। फालतू की चीजों में टाइम देना बंद करो और अपनी प्रायोरिटी सेट करो, क्योंकि अगर किसी भी काम का टाइम पता नहीं होगा कि वो काम कितने टाइम में खत्म करना है, तो आप उस काम को सीरियसली नहीं लोगे। ये सब तरीके हैं टाइम बाउंड टेक्निक फॉलो करने के, और कमेंट में लिख के जाओ कि मैं इस टेक्निक को फॉलो करूंगा, क्योंकि लिखने से आपको उस चीज को करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो मैं अरशद आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।